जो भी बच्चे अभी अभी 11th का परीक्षा बायोलॉजी का देने जा रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर देने वाले हैं। तो फटाफट सभी बच्चे अपना डाउनलोड कर लेंगे। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव का मिलाइए फटाफट। देखिए क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2024 बायोलॉजी का ओरिजिनल पेपर आ गया है, 904 इसका सीरियल नंबर रहेगा। सेट कोड 119 है, ओरिजिनल क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। सारा चीज़ देख लीजिए फटाफट और मिलाइए पहला से। उससे पहले बता दूं कि बाबू 1 मिलियन इस चैनल यानी 10 लाख सब्सक्राइबर होने वाला मात्र 10,000 कम रहा है। आप लोग फटाफट सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करके 10 लाख पहुंचा दीजिए। हमें पता है कि आप लोग 10,000 से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ नीचे आपको एक सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है काला में, उसे दबा के फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस शहर में है? तो पहला का आपका बी हो जाएंगे लखनऊ में। दो बोला जा रहा है कि किसी एक टैक्सॉन की जानकारी किसमें निहित होता है? तो दो का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे? सी नंबर हो जाएंगे मोनोग्राफ में। तीन बोला जा रहा है कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तीन का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे टिट्रोमल एसिटिव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बोला जा रहा है कि किसने 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तावित किया था? तो 4 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे R.H. हिक्टर ने, ऑप्शन नंबर। चलिए 5 बोला जा रहा है कि गर्म झरने के पाए जाने वाले बैक्टीरिया को कहा जाता है? तो 5 का आपका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएंगे थार्मो एसिड फिलेस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 को देखते हैं। तो बोला जा रहा है कि कोशिका वर्गीकृत आधारित है? तो 6 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे, इनमें से सभी में आधारित है। 7 को मिलाइए फटाफट आंसर मिलाते चलिए। 7 बोला जा रहा है कि भूभय शैवाल संरचित भोजन है? तो 7 का आपका ए मारिए लेमिनेरिन हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 बोला निम्नलिखित में से किसमें कवक मूल पाया जाता है? तो 8 का आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे पाइनस में। 9 बोला जा रहा है कि इंजोस्पर्म भ्रूण कोश के कितने प्रत्येक कोशिका होती है? तो 9 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे अनुगिनित में। क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है कि जिस प्राणी में शरीर का गुहा नहीं पाया जाता उसे हम लोग कहते हैं? तो 10 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे गुहिये। 11 बोला जा रहा है कि कोएनोसोराइट पाई जाती है? तो यह हमारा पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए संघ फोरीफेरो में। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 जब बोल रहे हैं कि एबे एफीबिया के प्राणी होती है? तो 12 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ए और बी दोनों में। 13 बोला जा रहा है कि ब्राह्मण कंकाल की काइटिनी संधिपाद का पाया जाने वाला जीन जिसे संघ विशेषण लक्षण होते हैं? तो 13 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे आर्थ्रोपोडा। आगे बढ़ते हैं तो 13 हम लोग देख लिए आर्थ्रोपोडा को। 14 बोला जा रहा है कि मूल रोग निम्नलिखित में से कौन सी निकलती है, कहाँ से निकलती है? तो 14 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे परिपक्व क्षेत्र से। 15 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन पौधे का श्वसन के लिए ऑक्सीकरण प्राप्त करने में सहायक होता है? तो 15 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे, इनमें से सभी होता है। 16 नंबर को देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भूमिगत तने का रूपांतरण नहीं है? तो 16 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी नंबर हो जाएंगे जमींद कंद। 17 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित से किस प्रकार की संयुक्त पत्तियां पाई जाती है? तो 17 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो 17 का बाद 18 बोला कि केना का फूल होते हैं? तो 18 का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे अश्मिमित। 19 बोला जा रहा है कि केंद्रपीत की प्रोटोजाइल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो 19 का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, ए और बी दोनों में। 19 के बाद 20 नंबर को देखिए तो बोला जा रहा है कि एक बीजपत्री पौधे निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता? तो 20 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे एफ्लेम पैरेकाइमा। 21 बोला जा रहा है कि क्यूटिकल नहीं पाया जाता है? तो 21 का आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे जड़ में। 22 को देखिए तो 22 बोला जाए कि तने में अवस्थित वह छिद्र जो बाहरी वायुमंडल के भीतरी ऊतकों के बीच गैस प्रदान करती है? 22 का आपका ये हो जाएंगे रंध्र में। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 23 बोला जा रहा है कि विषम की चिन्हित कीजिए? तो 23 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएंगे उपस्थित। आगे बढ़ते हैं तो 24 बोला जाए कि तिलचट्टे का वैज्ञानिक नाम क्या है? 24 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे पैरेलैटेना अमेरिकाना। 35 बोला जा रहा है कि 25 बोला जा रहा है कि केचुआ का नर जनन छिद्र किस खंड में स्थित होते हैं? तो 25 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी नंबर हो जाएंगे 18। चलिए आगे बढ़िए फटाफट। 25 के बाद 26 को देखिए। 26 बोला जा रहा है कि तिलचट्टे के परिचरण तंत्र होता है? तो 26 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे खुला। 27 बोला जा रहा है कि प्रोटॉन के पाचन संबंधित एंजाइम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 27 का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे प्रोटोएजेज। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 28 बोला जा रहा है कि वायवीय श्वसन निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? तो 28 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे सूत्रकानिका में। 29 बोला जा रहा है कि यूकेरियोटा कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ कहाँ अवस्थित है? तो 29 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे क्रोमोसोम में। 29 के बाद 30 बोला जा रहा है कि कोशिकाओं के संगठन में प्रोटीन कुल कोशिकाओं का भार कितना प्रतिशत होता है? तो 30 का आपका क्या हो जाएंगे बाबू? 30 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए 70 से 90, 10 से 15,
बट इसका 30 का बात किया जाए तो ये हो जाएंगे 70 से 90। 31 वाले निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय उपचायक नहीं है? तो 31 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी नंबर हो जाएंगे एमिनो अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता है? तो 32 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे कागज में। 33 बोला जा रहा है कि किस तापक्रम एवं एंजाइम अणु छत्रग्रस्त होते हैं? तो 33 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे डी नंबर 60 डिग्री के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। तो 34 बोला जा रहा है कि कोशिका विभाजन के दौरान अंतरावस्था के किस वरावस्था को डीएनए का निर्माण एवं इसकी प्रकृति होती है? तो 34 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे संश्लेषण अवस्था में। 35 बोला जा रहा है कि कोशिका चक्र का अनुक्रम है। तो 35 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए आप लोग को 35 से ऑब्जेक्टिव बनाना है, ऐसा नहीं कि बहुत सारा बना दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 1 मिनट में दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए ना 70 ऑब्जेक्टिव है ना, जिसमें से किन्हीं 35 को बनाना है। देखिए 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से 35 को बनाना है। और 35 का तो अभी बना दिए, तो 35 को बनाना है। सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड करना है थोड़ा सा जान लो आप लोग, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में आना है, आपको टाइप करना है टेक्निका रंजय। टेक्निका रंजय जैसे ही सर्च कीजिएगा तो आपको यहाँ पे 3 नंबर पे पेज खुलेगा। यहाँ पे 3 नंबर पे देखिएगा कि टेक्निका रंजय हिंदी में लिखा हुआ रहेगा, एक फोटो लगा हुआ रहेगा। तो इसको खोल लीजिएगा। जैसे ही खोलिएगा ना तो यहाँ पे देखिए बायोलॉजी का यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे जैसे इस वाले को खोलिएगा ना तो यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ऑब्जेक्टिव का आंसर तो हो ही गया, ऑब्जेक्टिव का यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी यहाँ से आप लोग सब्जेक्टिव को भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव का ये, सब्जेक्टिव का ये, दोनों पर क्लिक करके अपने अनुसार डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और भी जो सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश और जो सब्जेक्ट बच रहा है सभी को आपको हम देंगे, ठीक है। सॉल्यूशन और आंसर की दोनों चीज़। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ग्रुप में जुड़ जाइए। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।